हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम की तैयारी भी चल रही होगी ज़ोरों शोरों से। जैसा कि आप जानते हो KVS का एग्ज़ाम फरवरी लास्ट से मार्च 2 तक हो जाना तय हो गया है। हो सकता है कि डेट बढ़े, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने कम समय में कोई भी एग्ज़ाम लेना उतना वाजिब तो नहीं है, इसलिए डेट बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी LCM एंड HCF ऑफ अ नंबर। इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या किया था? हमने किया था डिस्कस किसके बारे में? प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, जब भी हमें किसी भी नंबर का LCM HCF निकालना होता है, जब भी किसी नंबर का हमें स्क्वायर और क्यूब मतलब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना होता है, तो उन सब चीज़ों में हमें क्या लगता है? प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद लगती है। और प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमें आ जाता है तो हम बाकी आगे की चीज़ें करते हैं। तो चलिए आज हम LCM HCF के बारे में जान लेते हैं। जैसे कोई दो नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है? दो नंबर दिया गया है। देखो दो लिख दिया मैंने। दो नंबर दिया गया है, जैसे मान लो कि 25 दिया गया है और 45 दिया गया है। ये दो नंबर हैं। पूछ रहा है कि आप LCM निकालो और HCF इसका निकालो। क्या निकालो? HCF निकालो। HCF निकाल करके बताओ। तो सीधी सी बात है सर, जब भी हमें LCM या HCF निकालने को बोलेगा तो हम कुछ इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जैसे अगर हमें लिखना हो 25 को, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 5। इससे छोटा इसका कोई भी फैक्टर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 5 ऑलरेडी क्या है? प्राइम नंबर है। तो यहाँ क्या हो गया? 5 × 5 हो गया। अगर हमें 45 का लिखना हो सर, तो आप क्या करोगे? 3 × 3 × 5 करोगे। ठीक है, 3 × 3 × 5 करोगे। तो यहाँ पर देखो, ये 5 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट, क्या लिखा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो फैक्टर कॉमन होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। तो यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं? HCF निकाल रहे हैं पहले, फिर LCM के बारे में भी मैं बताता हूं। तो देखिए क्या कर सकते हो आप, यहां पर 5 दिख रहा है और यहां पर भी 5 दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो कि HCF जो है वो 5 है। क्यों? क्योंकि 5 के अलावा कोई भी और फैक्टर कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो उसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा जाता। अब देखो सर, जब भी कभी भी आपको LCM निकालना हो तो आप क्या करोगे? कॉमन फैक्टर के साथ जो चीजें बाकी हैं उनका मल्टीप्लाई कर दोगे। कॉमन फैक्टर के साथ, ये देखो कॉमन फैक्टर के साथ इन चीजों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम बात करते हैं LCM की, ठीक है, LCM ऑफ 25 एंड 45 की बात करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 तो हमारा कॉमन फैक्टर है, लिख दिया। 5 के अलावा जो जो बचे हुए हैं, यहां 3 और 5 बचा हुआ है, तो हम लिख देंगे 5 × 3 × 3। देखिए यहां पर 5 जा क्या हो गया? 25 और 3 जा हो गया 9, और यहां हो जाएगा 2 5। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा LCM। क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। ठीक है सर, ये देखिए एक फास्ट मेथड है दिमाग का यूज करने के लिए। अब मैं स्लो मेथड बताता हूं, जिसके द्वारा आप पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे। कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या करना है? मान लो 25 और 45 लिखा गया है, इसका LCM आप कैसे निकालोगे? समझो ध्यान से। मैं इसके कई सारे एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। जैसे हमने लिख दिया यहां पर क्या? 25 और यहां पर लिख दिया 45। जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे वैसे ही हम एक लाइन खींच लेंगे यहां पर और देखेंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिसके द्वारा ये दोनों या इसमें से कोई एक डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां 3 से डिवाइड हो रहा है 45, 25 नहीं हो रहा है। 25 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ठीक है, यहां पर 3 1 जा और 3 5 जा हो जाएगा 15। ठीक है, यहां पर फिर देखेंगे तो 15 फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहां 25 को ऐसे ही रहने देंगे और यहां पर 3 5 जा हो जाएगा 15। अब हमें देखने को पता ही चल रहा है कि हमको तो टेबल तो आती है, कम से कम 20 तक तो टेबल लगभग हर किसी को आता है। तो 5 5 जा हो गया और यहाँ पर 5 1 जा हो गया। तो हम देख के पता लगा लेते हैं कि हम
किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किससे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5, और ये प्रोसेस कहाँ तक करनी है सर, जब तक कि 1 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यहाँ पर 3 × 3 × 5 × 5, तो वही चीज़ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ 225 जो हो गया एलसीएम हो गया। इस मेथड को क्या कहते हैं सर, इस मेथड को अगर लिखना हो कि सर इस मेथड को क्या कहते हैं, तो इस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। यहां से हम समझ सकते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले नंबर्स को लिख लेते हैं। जब HCF निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, 25 लिखा था और यहाँ 45 लिखा था। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन था यहाँ ऐसे लिख दिया था 5 × 5, इसका 3 × 3 × 5 कर दिया था। और जो कॉमन दिख रहा था हमने उसी को बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वही लिखा जाता है HCF, मान लो शॉर्टकट में उसे बोलते हैं। यहाँ पर ये HCF ऐसे आया था और यहाँ पर ये LCM ऐसे आया था। कैसे, पहले हमने क्या किया, 25 और 45 को लिख लिया। 25 45 को लिख लिया तो हमने 3 से क्या किया, डिवाइड किया। अब सोचो 3 से ही क्यों किया सर, देखो 2 से अगर करना होता तो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कि लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 है तभी 2 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी 0 2 4 6 8 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो हमने पढ़ा था कि 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो 0 या 5 होता है। तो यहाँ पर 5 तो दिख गया, लेकिन हमको डायरेक्ट 5 पे नहीं जाना है। 2 के बाद 3 जो एक फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, तो उसके बारे में भी चेक करना है। तो 4 + 5 9 हो रहा था, 3 यहाँ कट कर सकता है 45 को, इसलिए हमने 3 से किया। उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक 2 नंबर का हो गया, अब एक 3 नंबर का देख लेते हैं। उसके बाद हम डिवीजन वाला रूल पढ़ेंगे। ये कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिवाइड मेथड या डिवीजन मेथड। देखिए जैसे मान लो 3 नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 नंबर दिया गया है कि आप यहाँ पर निकालिए एलसीएम और HCF निकाल करके दिखाइए। 3 नंबर मान लो दे दिए गए 16 36 और दे दिया गया मान लो क्या 56 दे दिया गया। ये 3 नंबर दे दिए गए। अब आपको निकालना है यहाँ पर LCM और HCF। तो हमने जैसा कि आपको बताया था अगर HCF निकालना है, चलो HCF पहले निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ लिख देना है 16, यहाँ 36 और यहाँ 56 लिख देना है। अब आप जानते हो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या होगा, 16 का जो जानते हो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 होता है। इसके अलावा 36 का अगर देखोगे तो 36 का क्या होता है, 4 9 जा 36 यानी 2 × 2 × 3 × 3 यानी 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। अगर यहाँ किसकी बात करोगे 56 की, तो हम जानते हैं कि 8 7 56 यानी 8 7 जा 56 होता है। तो 2 × 2 × 2 × 7। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर हैं इनके देख लो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। तो लिखो HCF की जगह क्या लिखोगे, 2 × देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लिख दिया। अब बताओ यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 है, इस वाले में कहीं नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इस वाले में कहीं नहीं है। 3 है, ना ऊपर वाले में है ना नीचे वाले में है। 7 ना ऊपर वाले में है ना उसके ऊपर वाले में है। तो जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो 2 × 2 दैट इज यहाँ पर 4 आ जाएगा इनका HCF। समझ गए सर, HCF यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसी का अगर LCM निकालना हो, ठीक है, LCM जैसे निकालना है तो देखो क्या करेंगे, क्या क्या है, 16 है, 36 है और 56 है। कुछ इस तरीके से लिख लिया जैसे हम लिखते हैं एज यूजुअल। हमने लाइन खींची और देखा
कि यहाँ पर यूनिट डिजिट में सब में क्या दिख रहा है 666, यानी कि हमें पता है कि ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 8 जा हो गया, 2 18 जा हो गया और 2 28 जा हो गया। देख लीजिए 18 दूनी 36, 28 दूना 56 और 8 दूना 16। फिर हमको दिख रहा है कि 8 8 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 जा, 2 9 जा और 2 14 जा। ठीक है, यहाँ पर फिर करोगे फिर 2 से कटेगा, देखो 2 2 जा, 9 नहीं कट रहा है वैसे ही लिख दो, 2 7 जा। ठीक है, फिर अभी 2 दिख रहा है तो यहाँ 2 से कटेगा, इसका मतलब है यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर 9 ही रहने दो, यहाँ पर 7 ही रहने दो, इनका कोई अभी नहीं मिला है। तो यहाँ पर देखो अगर देखोगे तो यहाँ 3 से जाएगा, ये 1 है 1 ही रहेगा, ये 3 हो गया और ये 7 ही रहेगा क्योंकि ये तो कट नहीं रहा है। फिर एक बार 3 से जाएगा, यहाँ देखोगे तो 3 हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 7। अब देखो लास्ट में 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखो लास्ट में 7 है, तो सीधी सी बात है 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो हम 7 डायरेक्ट ले जाएंगे और 1 1 1 आ गया हमारा। जैसा कि आप जानते हो इस प्रोसेस को कहाँ तक करना है, जब तक कि सबके नीचे 1 नहीं आ जाता है। तो अब आपको निकालना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा। एलसीएम देखो, यहाँ एलसीएम लिखोगे तो क्या करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4। ठीक है, इंटू में यहाँ जगह नहीं, इधर लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7। देखिए सर क्या है 2 2 2 2 4 बार, फिर 3 3 2 बार, फिर 7 एक बार हमने लिख दिया। तो अब जानते हो आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है, कहीं भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जिसके मल्टीप्लिकेशन से क्या किया जाए, छोटा नंबर लाया जा सके। लेकिन हमको ये पता है कि अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 3 जा 9 और 16 नवैया करेंगे तो 144 होता है। क्या होता है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 3 जा क्या होता है 144 इंटू 7 हो गया। अब तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 4 जा क्या हो गया 28 और 7 4 जा 28 to 30 और हो गया 7 1 जा 7 3 10। तो यहाँ पर आ गया 1008। क्या आ गया, क्या आ गया 1008 आ गया। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो हमें क्या करना है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने निकाला एलसीएम और हमने निकाला एचसीएफ। अगर हम एचसीएफ निकालने की बात करें तो इसको डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं डिवीजन मेथड से कैसे एलसीएम निकाला जाता है, सॉरी एचसीएफ निकाला जाता है। देखिए जितनी भी चीजें हैं, जब भी कभी भी आप नंबर के बारे में पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि आपको टेबल याद होना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 20 to 25 तक टेबल याद है तो आपके सारे कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं। अब देखो डिवीजन मेथड की बात कर लें, किसकी बात कर लें, डिवीजन मेथड की। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ और दिए गए नंबर के बीच में रिलेशन। डिवीजन मेथड में क्या हो गया, मान लो क्या है यहाँ पर क्या है 15 है, यहाँ पर 25 है, इन दोनों का निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सीधी सी बात है, हमको क्या करना है, बड़ी वाले नंबर को यहां लिख देना है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है सर, बड़े वाले नंबर को, उम्मीद करता हूं वीडियो क्लियर जा रहा होगा। ठीक है, बड़े वाले नंबर को यहां पर हमने लिख दिया। अब बड़े वाले नंबर को लिखने के बाद हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया छोटे वाले नंबर को। अब जैसा कि आपने भाग देना पहले से ही सीखा हुआ है, डिवाइड करना पहले ही सीखा हुआ है, क्या करते हो आप ऐसा नंबर लेते हो इसके मल्टीप्लाई में कि वो इसके बराबर आए या इससे छोटा आए, बड़ा ना हो। तो 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। 2 जा ले जाने पर ज्यादा हो जा रहा है, 1 जा हम ले जाएंगे। तो यहां पर क्या आया 15, क्या आया 15। अगर हमें 25 में से 15 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा 10। ये देखो ये 10 मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से यही साइन बनाना है कुछ इस तरीके से, और ये वाला पार्ट जो हमारा डिवाइजर है यहां ला करके लिख देना है। अब देखो क्या करोगे, 10 1 जा 10, यहां पर क्या आ गया
5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। फिर वही प्रोसेस रिपीट करनी है जब तक कि लास्ट में 0 नहीं आ जाता कट पिट के। तो यहां पर क्या हो गया? 10। और जब इसको डिवाइड करोगे 5 2 जा 10, क्या हुआ? 10। यहां पर देखो कट पिट के क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखो, अब यहां पर कंफ्यूज होना नहीं है। जिस डिवाइजर की वजह से ये 0 0 आया है, यानी कुछ नहीं, कट हो गया यहां पर, जिस डिवाइजर की वजह से, कौन है डिवाइजर? यहां 5 है। तो यहां पर HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से 5 2 जा 10 ये पूरी तरीके से कंप्लीट कट हो गया। अगर आपको देखिए एक एग्जांपल से नहीं समझ में आया है, मान लीजिए हम कोई और भी एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़े बड़े नंबर का लेते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ ये सही मेथड है, बड़े नंबर्स पे एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो स्लो में करके देख लीजिएगा, और अगर स्लो लग रही है तो तेज में करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बड़ा नंबर कोई सोच लीजिए, जैसे क्या हो गया? 92 हो गया। ठीक है, 92 हो गया, और हो गया मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 138 ले लेते हैं, मान लीजिए 138 ले लेते हैं। अब देखो एक चीज बताना जरूरी है कि अगर कोई दो नंबर लिखा गया है, मतलब जान लो कि 2 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, या 5 लिखा गया है, 11 लिखा गया है, कोई भी ऐसा दो नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका HCF जो होगा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यानी कि एक बात ध्यान रखनी है, जब कोई भी नंबर दिया रहे और उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले तो उनका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ 92 और 138 के बारे में मैंने जो लिखा है, कैसे हम डिवीजन मेथड से इसको करेंगे। जैसा कि आप जानते हो सर, क्या जानते हो? यही कि हम इसको क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को इनसाइड लिखेंगे और छोटे नंबर को आउटसाइड लिखेंगे। यहां देखो लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या कहा, जैसे डिवीजन करते हैं, यानी इतनी बार ले जाना है इसको जितने में या तो बराबर है या तो कम आए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो 2 जा ले जाओगे, 2 2 जा 4, 2 जा 9 जा 18, यहां ज्यादा हो जाएगा तो 1 जा ले जाते हैं। यहां क्या आ गया? 92 आ गया। ठीक है, 92 आ गया। अब समझ लो 92 आ गया तो यहां पर क्या बचेगा? 8 में से 6 गया, सॉरी 8 में से 2 गया, 6 बचा, और यहां पर क्या हो गया? 13 में से 9 गया, 4 बचा। क्या बचा? 4 बचा। अब हमको इस प्रोसेस को दोबारा करना है, दोबारा करना है, यानी कि 92 यहां लिखना है। क्या करना है? 92 यहां पर लिखना है। अब देखो सर, यहां पर 46 दूना 92 होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। यहां पर पूरी तरीके से कट गया, तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो? ये 46 आप देख पा रहे हो, तो यहां पर HCF क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, 46 यहां पर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो आप बता सकते हैं। अब जैसे पूछा गया सर कि दो नंबर हैं, यहां पर देखिए, कभी भी जब आपसे दिया जाए दो नंबर को और जो एक दूसरे के मल्टीपल या फैक्टर हो, जैसे यहां पर हमने लिख दिया 15 और या 60 लिख दिया। ठीक है, यहां पर देखोगे तो 15 के टेबल में 60 आता है और 60 के फैक्टर में 15 आता है। जैसे 60 का फैक्टर लिखोगे, बहुत ज्यादा बड़ा लिख सकते हैं, जैसे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा, 8 हो सकता है, नहीं, 9 नहीं, 10 होगा, फिर इसके बाद 15, 10 के बाद 12, फिर 15, फिर यहाँ पर मान लो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, फिर मान लो कितना हो जाएगा? 20 के बाद 30 हो जाएगा, 30 के बाद 60। मान लो इतने फैक्टर है। तो इसके फैक्टर्स के बीच में कहीं पर 15 आ रहा है? हाँ आ रहा है, यानी कि 60 के फैक्टर्स में 15 आ रहा है। इसी तरीके से 15 का अगर मल्टीपल लिखोगे, 15 1 जा 15, 2 जा 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75, तो क्या इसके मल्टीपल में ये क्या है?
देख लो ध्यान से, मैं यहाँ लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या है? फैक्टर है। क्या है? फैक्टर्स हैं। और ये क्या है? मल्टीपल्स हैं। क्या है? मल्टीपल्स हैं। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बने कि दो नंबर दिए गए हों और आपसे पूछे कि एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए, तो जब एक दूसरे का फैक्टर हो या दूसरा पहले का मल्टीपल हो, या पहला दूसरे का मल्टीपल हो या दूसरा पहले का फैक्टर हो, यानी कि एक दूसरे के मल्टीपल या फैक्टर हैं, तो छोटा वाला हमेशा एचसीएफ होगा। जो छोटी वाली वैल्यू होगी, जो स्मॉलर वैल्यू होगी, स्मॉलर वैल्यू विल ऑलवेज बी क्या हो जाएगा? विल ऑलवेज बी HCF ऑफ गिवन पेयर ऑफ नंबर। और जो ग्रेटर वैल्यू होगी, ग्रेटर वैल्यू विल ऑलवेज बी क्या हो गया? LCM। समझ गए सर? यानी कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन बने कि दो नंबर दे दिए जाएं और दो नंबर में क्या हो, एक दूसरे का फैक्टर हो या एक दूसरे का मल्टीपल हो, तो जब हम देखेंगे तो छोटा नंबर हमेशा HCF के रूप में लिया जाएगा, बड़ा नंबर हमेशा LCM के रूप में लिया जाएगा। अब चलिए इनके बीच में हम रिलेशन समझ लेते हैं। LCM, HCF और दिए गए नंबर के बीच में हम रिलेशन समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वाले टॉपिक जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो हमें सवाल गलत नहीं करना, हमको पूरा नंबर चाहिए। क्या कहा हमने? इफ देयर इज टू नंबर्स, क्या है? इफ देयर इज टू नंबर्स A and B, then समझिए, इफ देयर इज टू नंबर्स A and B, then LCM of AB into HCF of AB इक्वल टू हो जाएगा नंबर A इंटू नंबर B। ये रिलेशनशिप हमेशा फॉलो करता है, इसमें अटूट रिश्ता है। ये कोई x की तरह आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्या नहीं करेगा? ये कभी भी अपनी वैल्यू नहीं बदलेगा, ना ही x की तरह आपको छोड़ करके चला जाएगा। यहाँ पर क्या है? LCM जो है और HCF का जब मल्टीपल करोगे वो दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर आएगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या किया था? 15 और मान लो 60 लिया था, तो यहां पर तो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो एक LCM हो गया, एक HCF हो गया, तो यहां दोनों वही रखा जाएगा। तो हम ऐसा कोई नंबर चूज करते हैं जिसमें पता ही ना हो कि इसका क्या है। जैसे 15 ले लिया और यहां पर ले लिया 35। क्या ले लिया? 15 ले लिया नंबर और 35 ले लिया। अब सीधी सी बात है, HCF निकालना है। कैसे निकालोगे? HCF जो है कैसे निकालोगे? देखो 15 को लिखोगे 3 इंटू 5 और 35 को लिखोगे 7 इंटू 5। ठीक है, चाहता मैं 5 इंटू 7 लिखता, लेकिन किनारे पे गोला करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी लगने के लिए भी की जानी चाहिए। सारी चीज़ें टर्म वाइज करोगे तो कभी कभी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। देखो 5 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 5 और 35 को क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 5। तो यहाँ पर HCF क्या निकल के आया? HCF निकल के आया 5। HCF निकल के आया 5। जैसा कि मैंने कहा था कि जो कॉमन फैक्टर है उसके साथ हम अदर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। तो देख लो भैया, 5 यहाँ कॉमन फैक्टर है, इंटू कर दिया 3, इंटू कर दिया 7। अब देखो 5 3 जा 15, 7 जा 105। क्या हो गया? 105। तो 105 यहाँ पर क्या हो गया? LCM हो गया। अब हमको इस फार्मूले को प्रूफ करना है, तो जैसा कि यहाँ पर जानते हैं हम कैसे करोगे? LCM इंटू HCF। LCM क्या है? 105 इंटू HCF क्या है? 5 इक्वल टू नंबर A क्या है हमारा? 15 है और ये क्या है? 35 है। सर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा,
दो तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया आंसर वो लिख दे, या इसको इससे काटे, इसको इससे काटे, दोनों को छोटे वैल्यू में दिखा दे। तो दोनों ही तरीकों से आप प्रूव कर सकते हो कि ये एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। चलो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 जा 20, 5 5 0 जा, यहाँ पर हो जाएगा 0 + 2, 5 1 जा 5, तो 525 आ गया। यहां पर भी देख लेते हैं क्या 525 आता है। 15 × 5 = 75, यानी कि 5 और 15 × 3 = 45 और 7 = 52। यहां पर भी 525 आ गया। अगर दूसरा मेथड देखना, देखो 5 से कट गया 3 जा और 35 से कट गया 3 जा, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो भैया यहाँ आ गया 3 के बराबर 3, यानी कट करोगे 1 के बराबर 1। तो यहाँ से भी ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो आप कि दोनों तरफ बराबर वैल्यू आ रही है। बराबर वैल्यू आ रही है कि मतलब हमारा फार्मूला सही है। देखिए सर, आज हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ को डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में। चलिए ध्यान से देखते हैं अगले टॉपिक के बारे में। देखिए सर, यहाँ पर हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम आपको इतने बेसिक लेवल से इसको समझाएंगे कि कभी जिंदगी में कोई भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। बस आपको यहाँ ध्यान से देखना है। देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करने का मतलब है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने बेसिक नंबर्स लिख लिए जो हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, यहां पर हो गया 6 7 8 9 और 10। यहीं पर हम देख लेते हैं। अब कभी भी 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, इस तरीके से हम लिख लिए। ठीक है, जब भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट के बारे में आता है तो यूनिट डिजिट वाला ही टॉपिक उठाता है। यूनिट डिजिट वाले टॉपिक को इसलिए उठाता है क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ ये भी समझना है कि स्क्वायर कैसे निकलता है। स्क्वायर मतलब नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, निकल गया स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है वो तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से बता दूंगा अभी जस्ट। लेकिन सबसे पहली चीज जो है डिस्कस करनी है यहां पर कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो कौन कौन से डिजिट के स्क्वायर में क्या क्या नंबर आता है। जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे हमेशा 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा। 25 आएगा। और यहां पर देखो 36 आएगा, यहां पर 49 आएगा, और यहां पर क्या हो गया 64 आएगा, और यहां पर 81 आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 100। अब कहने वाली बात मैं क्या कहना चाहता हूं, जब भी कभी भी कोई भी ऐसा डिजिट आपको मिले जिसके लास्ट में 1 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। अब चाहे वो 11 हो, 21 हो, 31 हो, 91 हो, 101 हो, 1001 हो, जब भी कभी भी इन सब का स्क्वायर निकालोगे सर, क्या निकालोगे? स्क्वायर निकालोगे। जब कभी भी हमेशा आपको यूनिट डिजिट पे कौन ललकारता हुआ दिखेगा? 1, कि भैया इस स्थान को हमने घेर रखा है और कोई हमें छू नहीं सकता। यहां पर क्या पता चला कि हर जगह यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1, जब कभी भी 1 रहेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर जिसके पास 9 हो और उसका करना है, जैसे क्या हो गया 19, 29, 39, 49, 69, 89, 109, 909, 999। जब भी कभी इन नंबर्स का हम स्क्वायर निकालेंगे सर, यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। कहने का क्या मतलब है कि 1 और 9 अगर
नंबर हैं तो यहाँ स्क्वायर जो होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा, ठीक है, वो हमेशा 1 आएगा। यानी कि किसी भी नंबर के पीछे अगर 1 है 1 है 1 है या 9 है 9 है 9 है, जब भी कभी इनका स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर नंबर जो होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा 1 होगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पर 2 का स्क्वायर जो है और यहां पर 8 का स्क्वायर जो है, इनके यूनिट डिजिट के बारे में बात करते हैं। जब कभी भी 2 और 8 होगा तो स्क्वायर डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट स्क्वायर का, वो 4 होगा। अब चाहे वो 12 हो, 22 हो, 102 हो, ठीक है, या इसी तरीके से 18 हो, 48 हो, 408 हो या 998 हो, जब भी कभी इन नंबर्स का स्क्वायर निकालोगे हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब भी कभी भी देखो 12 बार हमें 144 4 मिला, 22 22 हमें 484, हाँ 484 क्या हुआ, क्या मिला, 4 मिला। यहाँ 102 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 का क्या होता है, 10 + 2 कर दो, 2 2 जा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 10 2 जा 22, 22 जा क्या हो गया 40 का 4 और यहाँ 10 10 जा 100। यहाँ पर 10044 हो गया, क्या हो गया, लास्ट में क्या मिला, यूनिट डिजिट 4 ही मिला। इसी तरीके से 18 का 364 क्या हो गया, 4 मिला। 48 का भी वही, 50 में से 2 घटा दो, लिख दो, क्या हो गया 48 और क्या हो गया 2 2 जा 4 04, ठीक है। देखो 48 × 48 करोगे शायद यही आना चाहिए, ठीक है, करके देख लेना। तो हमेशा लास्ट में 4 ही आएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा अब चलते हैं अगले वाले पे। जैसे यहां पर 3 है, देखिए 3 के यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 9, 7 के यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 9। तो जब भी यहां पर 3 और 7 होगा, क्या होगा 3 और 7, यहां पर मैं नंबर लिख दे रहा हूं और यहां पर स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट लिखना है। नंबर का यूनिट डिजिट है, ध्यान रखना भैया, कंफ्यूज मत होइएगा। ये नंबर दिए गए नंबर का यूनिट डिजिट है और जब उसका स्क्वायर करोगे तब क्या यूनिट डिजिट आएगा। देखो जब भी कभी भी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 आएगा। अब चाहे वो कोई भी नंबर हो, यहां बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। ये सारी चीजें आपके ऑप्शन को कम कर देती हैं। ऑप्शन को कम करने का मतलब समझते हैं, जैसे जहां पर आप 1 to 9 तक चेक करने वाले हैं वहां सिर्फ आपको 1 और 9 को चेक करना है। जहां पर आप 1 to 10 चेक करने वाले थे वहां सिर्फ 2 और 8 को चेक करना है, जब हमको पता है कि यूनिट डिजिट यहां पर 4 है। नहीं तो आप पूरे नंबर का स्क्वायर निकालते फिर देखते कि किसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 3 का स्क्वायर करोगे, जैसे मान लो कोई भी नंबर ले लो, 13 ले लो, स्क्वायर करोगे 169 आएगा, ठीक है। और क्या लेना है 17 ले लो, 17 का स्क्वायर करोगे 289 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट सेम आया, 9 ही आया, कोई अलग डिजिट आएगा नहीं। अब चाहे आप कोई भी ले लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, मान लो 23 ले लेते हैं तो 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 होता है, 529। इसी तरीके से 27 ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 729, 729। देखो यहाँ पर भी 99 आया है, कोई अलग डिजिट नहीं आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है 1 वाला हो गया, 4 वाला हो गया, 9 वाला हो गया। अब आते हैं 6 वाले पे, देख लेते हैं 6। यहां पर आपको 6 दिख रहा है, ध्यान देखिए 6 यहां पर दिख रहा है किस वाले में 4 वाले में, और यहां पर किस में दिख रहा है 6 वाले में। जब भी स्क्वायर नंबर जो है, मतलब नॉर्मल नंबर जो है 4 या 6 से एंड हो, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो 4 और 6 हो, इनका हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा। अब चाहे 14 हो, चाहे 24 हो, चाहे 44 हो, देख लो, या 16 हो, 26 हो या 46 हो, देख लो, स्क्वायर कर लो। 14 का क्या हो जाएगा 196, ठीक। 24 का क्या हो जाएगा 576, और यहाँ 44 का देखोगे तो 50 में से 6 गया, हो गया 44। यहाँ पर 44 का क्या हो गया, 44 में से 6 गया 38, और 4 चौक 16,
38 मतलब 38 16 होना चाहिए। ये भी अभी मैं बताऊंगा कि क्यों हो रहा है। देखिए 4 चौके 16 लिख दिया, 6 बचा 1, 4 चौके 16 दूना 32 और 32 एक 33 यहाँ पर, ठीक है क्या है 36, जो घटाएंगे नंबर उसका स्क्वायर करना है। यहाँ 4 चौके 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ध्यान से, 4 चौके 16 दूना 32 और क्या हो गया एक 33 का 3 हो गया, और 4 चौके 16 यहाँ पर क्या है 16 है, और उसके बाद क्या हो गया लिख देंगे एक सेकंड, इसका देखना पड़ेगा वापस से। देखिए इसको a प्लस बी के रूप में कर लो, ये देखो 40 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 40 का हो जाएगा 1600, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का हो जाएगा 16, और यहाँ पर हो गया 40 दूना 80, 8 चौक 32 प्लस 320, ठीक है। सॉरी वो गलत हो गया था, वो दूसरा ठीक है, अभी बताएंगे। तो 40 a प्लस बी तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 40 दूना 80 चौका 320, तो यहाँ 1600 और 300 1920 हो गया, और क्या हो गया 16 तो 1936 हो गया, कितना हो गया 1936 हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी देखो यूनिट डिजिट क्या है 666, हमेशा क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। यहां पर भी देखो 256 मिलेगा, यहां पर देखोगे तो क्या हो गया 676 मिलेगा, और सेम थिंग यहां पर देखोगे तो क्या हो जाएगा सर, यहां पर भी हो जाएगा 6 छक्का 36, ठीक है। उसके बाद 6 चौका 24 दूना क्या हो गया 48 और 3 51 हो गया, और 4 चौके 16 और 5 कितना हो गया 16 5 21, तो 21 16 हो गया। यहां पर भी देखिए 6 ही आया, क्या आया 6 6 6। तो देखने का क्या मतलब है, कहने का कि जब भी कोई भी नंबर एंड होता है 4 और 6 यूनिट डिजिट के साथ और स्क्वायर निकालते हैं तो हमें 6 मिलता है उसका यूनिट डिजिट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी ये नहीं कहता कि इस नंबर का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। वो जो है अगर वो ऐसा पूछ लेता है तो वो समझ लो कि एग्जाम के साथ चीटिंग कर रहा है। कौन, बोर्ड मेंबर जो इस क्वेश्चन को डाल रहा है, क्योंकि इतना भी लो लेवल का एग्जाम नहीं रखा जाता है। 5 इकलौता नंबर है जिसके स्क्वायर करो क्यूब करो, मतलब कोई भी नंबर हो, 5 अगर यूनिट डिजिट है तो इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी हमेशा 5 ही आएगा। चाहे अब लिखो 25 लिखो, 35 लिखो, 45 लिखो, तो यहां पर क्या हो गया 625, यहां हो गया 1225, यही होना चाहिए शायद, देख लीजिएगा। 5 बजे 25, 5 3 15 और दूना 30, 2 32 के 2, 3 3 9, 3 12, हाँ यही होगा। यहाँ पर देखो क्या हो गया 5 बचे 25 और 20, तो यहाँ पर हो गया 20 25 625, हमेशा 5 5 5 ही आएगा, ठीक है क्लियर। अब बात करते हैं जब भी किसी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो, क्या हो 0 हो, तो हमेशा वो डबल 0 आता है, यानी उसका भी यूनिट डिजिट भी क्या आता है 0 आता है, ठीक है। 0 का क्या आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट डबल 0 आएगा, यानी कि अगर 1 0 है तो 2 0 आया लास्ट में, 2 0 है तो 4 0 आया, 3 0 है तो 6 0 आया। इसी चीज को आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन क्या दे देता है कि कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 0 से एंड होता है, यानी कि एक मान लो नंबर दे दिया गया जिसको आप मान लो 110 दे दिया गया, इसका कहा गया कि आपको स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो भी ऑप्शन होगा उसमें पहली बात तो डबल 0 दिखना चाहिए, उसके बाद 11 11 में 121 होता है, इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। नहीं तो क्या करना है भैया, कभी भी इसका एक नियम है, कभी भी स्क्वायर वाले नंबर में इवन नंबर में 0 होता है, ऑड नंबर में नहीं होता, यानी कि 2 होगा 4 होगा 6 होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 0 आ जाए 3 0 आ जाए 5 0 आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा स्क्वायर निकालने पर। ये बातें आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी। तो मैं अब क्या करूंगा, आपको स्क्वायर तो पता ही है, नहीं पता है तो मैं 20 या 30 तक आपको यहां पर लिखवा देता हूं, आप याद कर लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे की क्लास की, ठीक है। जैसे देखिए 1 2 3 4 लिखते हो, आपको मैंने यहाँ पर देखिए
देखिए जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा हुआ है, अब मैं लिखता जाऊँगा। देखिए कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्क्वायर्स को याद मत कीजिए। आप अगर 30 तक स्क्वायर याद करके रखते हो ना तो ये आपके एग्जाम में इतना पावरफुल साबित होगा आपके लिए, इतना तेज कैलकुलेशन आपका होगा कि आपका कम से कम 4-5 मिनट तो आराम से बचा देगा ये। ठीक है, तो इसको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी जब भी आप स्क्वायर पढ़ते हो, क्यूब पढ़ते हो, तो उसको याद करना आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है। इस बात को आप ध्यान में रखा करो। जैसे देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, यहाँ पर 64, यहाँ पर 81, यहाँ पर 100। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पर देखो 121, यहाँ पर 144, यहाँ पर क्या हो गया 169, यहाँ पर हो गया 196, यहाँ पर हो गया 225, यहाँ पर हो गया 256, यहाँ पर हो गया 289, यहाँ पर हो गया 324, क्या हो गया 324, यहाँ पर हो गया 361, क्या हो गया 361, यहाँ पर हो गया 400। ठीक है, आप अभी जो पिछला हमने रूल बताया है उसको भी यहाँ मैच कर सकते हो। देखो मैच कर रहा है कि नहीं। 441, 484, यहाँ पर हो गया 529, ठीक है, यहाँ पर हो गया 576, यहाँ पर हो गया 625। अब देखो दोहरा दो बस नंबर बढ़ा देना। यहाँ 576 है, यहाँ कर दो 676, यहाँ 529 है, यहाँ कर दो 729। समझ रहे हो? यहाँ 84 है, यहाँ हो जाएगा 784, क्या हो जाएगा 7484 हो जाएगा। यहाँ 44 है तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 4 1। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 900 आ गया आराम से। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर अगर निकालना है, देखो 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 2 जा 36, 36 और प्लस 8 कितना होगा 44 का 4 और 2 2 जा 4 प्लस 4 8 हो गया। क्लियर? देखिए अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। अभी यहां तक हो गया, स्क्वायर का जो ट्रिक था हमने पढ़ लिया। अभी स्क्वायर निकालना मैं इस क्लास में बता देता हूं, उसके बाद हम अगली क्लास में स्क्वायर के ट्रिक्स समझेंगे कि किन किन विधियों से हम स्क्वायर निकालें ताकि हमारा कम से कम समय जाया हो, यानी खत्म हो। इसके अलावा फिर कल हम क्यूब रूट भी पढ़ेंगे और क्यूब भी पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से, अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको क्या, कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इस चीज को आप ध्यान से समझिए, और यहीं पर हम आज क्लास को एंड कर देंगे। उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए आप लोग सेशन को शेयर वेयर कर दिया करिए, इसमें आपका ही फायदा है। कंपटीशन का मज़ा तभी आता है जब लोग हों, खेलने का मज़ा तभी आता है जब खिलाड़ी अच्छा हो, प्रतिद्वंदी अच्छा हो। अगर आप सोच रहे हैं कि इस सेशन को न शेयर करने से आपका भला हो रहा है तो आप बहुत गलतफहमी है, क्योंकि सेशन को शेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में अभी तैर रहे हैं और कौन से लोग हैं जो ये सब ऑलरेडी जानते हैं। चलिए देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। दो मेथड होता है भैया, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमें क्या करना है, मान लो हमने वहां पर लिखा था कि 729 है, 729 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 9 दिख रहा है लास्ट में, हमको पता है कि 9 दिख रहा है, तो हमारा कौन कौन सा डिजिट हो सकता है, 7 हो सकता है और 3 हो सकता है। हम चेक कर लेते हैं। 9 2 11 7 18, यानी ये 3 से कटेगा, देख लेते हैं भैया। 3 2 जा, 3 4 जा और 3 3 जा। क्लियर? यहां पर फिर कर लेते हैं 3 से, यहां पर क्या हो गया 3 8 जा और 3 1 जा। फिर यहां पर 3 कर लेते हैं, क्या हो गया 27। फिर यहां पर 3 कर लेते हैं, क्या हो गया 9। फिर यहां पर 3 कर लेते हैं, क्या हो गया 3। और फिर यहां पर 3 कर लेते हैं, आ गया 1। कब तक करना है प्रोसेस को? जब तक कि 1 नहीं आ जाता। यहां पर देखो पेयर, देखो 1 2 3। कैसे लिखोगे? 729 के पेयर को लिखोगे 3 3 3 3 3 और 3। देखो पेयर 1 2 3 निकाल लो भैया। 3 यहां से, ठीक है, यहां से क्या करोगे 3 और यहां से क्या करोगे 3। तो यहां पर क्या हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 आ गया। ठीक है,
कुछ इस तरीके से। या एक और एग्जांपल देख लो, जैसे छोटे नंबर का देख लो, 144 क्या है, 144 है, मान लो 144 क्या है, यहाँ पर 144 है। जैसा कि आप जानते हो 144 है, 2 आ रहा है, देखो 2 7 जा 2 जा 2 36 2 18 और 2 हो गया 9, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर देखो नीचे 3 3 3 और यहाँ पर क्या आ गया 1, तो यहाँ पर हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब सॉरी यहाँ पर पेयर बना लो, हो गया क्या आ गया 2 × 2 × 3, तो क्या हो गया 12। अभी एक चीज और आपको बतानी बाकी है, लेकिन हम आपको पहले क्या बताएंगे, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड देख लीजिए, किसी छोटे नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझा है तो एक बार वापस से वीडियो को चालू करके देख लीजिए, हो सकता है क्या 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर तेज चल रही है स्पीड तो इसको स्लो कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम तो स्लो नहीं होने वाला, एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो हमें भी जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा और आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए क्या हो गया, यहां पर डिवीजन मेथड देख लेते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बात करोगे सर तो यहां पर क्या लिखोगे, जैसे देखो मान लो हमने कहा कि 256 का निकालना है, डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। पेयर बनाया जाता है हमेशा राइट साइड से, हमने क्या किया, पेयर बना लिया, ये देखो 2 2 का पेयर बनाया जाता है, तो यहां 2 का हो गया, यहां 1 का हो गया। अब देखो यहां पर हम यहां पर कोई वो नंबर लिखेंगे जिसका स्क्वायर इसके बराबर होगा या इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर हम 1 लिखें यहां पर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और अगर 2 लिखते तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, इससे ज्यादा हो गया, तो यहां ले गए 1 1 जा, यहां पर आ गया 1, क्या बचा यहां पर 1 बचा, 2 - 1 1 बचा, ठीक है, माइनस कर दो। अब समझो जो नंबर यहां लिखा जाएगा उसको यहां जोड़ दिया जाएगा, और ये काम आप मन में करेंगे, मैं आपको लिख के इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको प्रोसेस समझ में आए क्या किया जा रहा है। जो भी नंबर यहां ले जाया जाएगा उसको यहां पर ला करके जोड़ देंगे, तो 1 + 1 2 हो गया। अब जब हम डिवीजन करते थे वहां एक नंबर एक बार में उतरता था, यहां पर 2 नंबर एक बार में उतरेगा, यहां पर उतर गया 5 और 6। अब देखो यहां पर यूनिट डिजिट का काम आ गया शुरू में, देखो 6 है ना, 6 कब आएगा, 4 पे आएगा या तो 6 पे आएगा, तो यहां पर हम या तो 4 रख सकते हैं या तो 6 रख सकते हैं। चलो 4 रख लेते हैं। अगर यहां 4 रखते हैं, मान लो ये देखो 4 रखा, तो यहां पर भी 4 रखना पड़ेगा। अब इस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 1 9, क्या ये आ रहा है क्या बराबर, नहीं, तो भैया हम यहां से कट कर देंगे, इसको हटा देंगे, ये लो हटा दिया, तुम तो पेन से कर रहे हो नहीं हटा पाओगे, लेकिन यहां पर समझो, यहां पर क्या लिखोगे 6, अब यहां पर भी क्या लिखोगे 6, 6 छक्का 36 और 6 दूनी 12 3 15, देखो भैया कट गया कि नहीं पूरी तरीके से। तो यहां पर क्या आ गया 256 का स्क्वायर रूट, 256 का स्क्वायर रूट जब बात करोगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से। नहीं समझ में आया, चलो और छोटे नंबर को ले लेते हैं, जैसे 64 है, चलो छोटा नंबर समझते हैं, बड़ा नंबर तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है 64 है, तो ये तो 2 ही नंबर का है, तो इसका तो पता है 8 8 जा 64 होता है। अगर हम मान लो ले लेते हैं 12 25, क्या ले लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा 12 25, ठीक है सर, यहां पर खींच लिया, पेयर बनाना है, लो बना दिया, ये देखो पेयर बन गया, लाइन खींच लो भैया। क्या करना है सर, यहां पर ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर हो या इससे कम हो, 1 1 जा 1 कम है, 2 2 जा 4 कम है, 3 3 जा 9 कम है, 4 4 जा 16 ज्यादा है, तो 3 ले जाएंगे, यहां पर भी लिख देंगे 3 3 जा 9, यहां पर क्या किए 3 को जोड़ दिए, क्या मिला यहां पर 6 मिल गया, यहां पर 12 में से 9 गया, क्या आ गया 3। जैसा कि मैंने बताया था आपको, डिवीजन में 1 नंबर उतरता था, स्क्वायर में क्या होता है 2 नंबर उतरते हैं। अब सीधी सी बात है, आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट यहां पर 5 है, इसका मतलब यहां पर 5 ही जाएगा, लो लिख दो, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, क्या हो गया 32, तो यहां पर ये भी पूरी तरीके से कट गया, तो यहां पर क्या आ गया
12 लिखा जाएगा अगर रूट 12 25 तो आ जाएगा 35। अब जो बात हमने आपको नहीं बताई है अभी तक वो मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से, ये तो डिवीजन मेथड हो गया, अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस देखिए या स्लो मोशन में करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ और तरीका निकाला जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है यानी 6 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 यानी 5 आ रहा है लास्ट में। यहाँ देखो 6 7 8 9 और 10 की बात करें तो यहाँ स्क्वायर 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 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 36 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 49 आ गया, यहाँ पर 8 का स्क्वायर क्या आ गया 64 और यहाँ 81 और यहाँ 100 आ गया। तो आप देखोगे, जब भी देखोगे तो यहाँ पर क्या आया 1, यहाँ पर क्या आया 4, क्या आया 9, क्या आया 6, क्या आया 5, क्या आया, देखो कौन आ गया 0 आ गया। अगर सीक्वेंस वाइज लिखो तो 0 1 4 5 9 और 6 और 9, 6 और 9, ठीक है। हटा दो इसको। देखो जब भी यहां पर कर रहे हो आपको 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मान लो 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है और 9 मिल रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर मिल रहे हैं। कौन कौन सा नहीं मिल रहा है, कहीं 2 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, कहीं पर 3 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, कहीं पर 7 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, और कहीं पर 8 मिल रहा है क्या, देखो इसमें कहीं पर 8 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन अक्सर फंसाने के लिए आता है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, कि कोई ना कोई ऑप्शन में नंबर दे देंगे जिसके ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा। तो आप क्या करोगे, उसका भी स्क्वायर निकाल के चेक करोगे, स्क्वायर रूट निकाल के चेक करोगे कि ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं। पूछता है ना क्वेश्चन, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट स्क्वायर, क्या पूछता है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कंप्लीट स्क्वायर। तो हमको पता होना चाहिए कि जो कंप्लीट स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 और 9 से एंड होगा। कहीं पर भी 2 3 7 8 से एंड हो रहा है तो उसको नेग्लेक्ट कर दो ऑप्शन को। जैसे कह दिया कि बताओ यहां पर 4 नंबर है, यहां लिख दिया 729 दे दिया, यहां पर 272 दे दिया, यहां पर 156 दे दिया, यहां पर 225 दे दिया। अब आपसे पूछा, चलो यहां 157 मान लेते, ठीक है, आपसे पूछा कि बताओ इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है या कौन सा नंबर है जो इसमें से स्क्वायर रूट उसका निकल सकता है, या जो कौन सा नंबर इसमें दिया है जो कंप्लीट स्क्वायर है। तो आपको पता है कि इसके लास्ट में 2 आया, इसको काट दो, इसके लास्ट में 7 आया, काट दो, मान लो ये 2 2 8 होता तो इसको भी काट दो, सीधा हमारा आंसर आ जाता 729, हमको पता चल जाता विद इन अ सेकेंड। लेकिन अब जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, इसका भी स्क्वायर रूट निकालेगा, इसका भी निकालेगा, इसका भी और इसका भी। जब चारों सॉल्व कर लेगा तब डिसाइड करेगा कि भैया ये तो स्क्वायर है और ये स्क्वायर नहीं है। तो यहां पर ऐसा नहीं करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर डिजिट नहीं हो सकता, स्क्वायर यूनिट डिजिट कभी भी ये नहीं हो सकते हैं। हमेशा कौन होंगे, ये होंगे 0 1 4 5 6 और 9, ठीक है सर। तो इसी के साथ हम सेशन को करते हैं एंड। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ गया है, आज हमने डिस्कस किया है एलसीएम एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड द गिवन नंबर। इसके बाद हमने स्क्वायर आज क्लियर किया है, इसके शॉर्ट टिक्स हम कल करेंगे और उसके साथ ही हम क्यूब और क्यूब रूट भी कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप देखते रहिए इट्स मैथ्स टाइम को। जय हिंद।